हाय नर्डीज। आज हम पता लगाएंगे कि मुर्गी से अंडे पे जाना है या अंडे से मुर्गी पर। बायो नहीं पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स ही पढ़ा रही हूँ, गलत क्लास में नहीं आए हो। लेकिन आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इजी है। आपको रटा पड़ा है डेफिनेशन, लेकिन फिर भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से आप मार्क्स लूज करते हो। इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिस्ट है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल कर रहा है। क्या ये डेटा का पता होना हमें ये पता दिला पाएगा कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है? ऑलराइट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं बोलूं कि जो मेरा डिस्टेंस है वो तो हो रहा है 400 और टाइम हो रहा है 2, तो मेरा यहाँ से जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 20। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि नहीं, अगले उसमें 600 है डिस्टेंस और मेरा टाइम लग रहा है 3, अब कितना आएगा? अगेन 20। तो क्लियरली 20 तो आ रहा है, लेकिन मेरा जो डिस्टेंस और टाइम है वो तो चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो ये डेटा, स्पीड से डिस्टेंस और टाइम का इंफॉर्मेशन पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और ये पता लगाना कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं ये तो और भी मुश्किल है। तो इंस्टेड हमें क्या गिवन हो डेटा में जिससे हम पता लगा पाए कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पर एक साइक्लिस्ट है जो ए से बी, यानी कि वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर का 10 सेकेंड में। फिर अगले 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 5 मीटर। फिर से अगले इंटरवल में 10 सेकेंड में 5 मीटर। फिर से डी से ई में 10 सेकेंड में 5 मीटर। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि हमारा मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन का होना हमें कैसे पता लगेगा? जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस भी इक्वल हो, इक्वल रहे, तब हम बोलेंगे मोशन हमारा क्या है? यूनिफॉर्म। थोड़ा समझ आया? चलो, डेफिनेशन क्या बन जाएगी फिर? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल्स दिस, कौन सा डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तब हम बोलेंगे हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। और क्योंकि मेरा इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो हर इंटरवल में मेरा जो स्पीड है वो सेम आएगा, ना कि स्पीड सेम रहने से मेरा डिस्टेंस और टाइम इक्वल आ रहा है। समझ रहे हो? माँ से बच्चा आ रहा है, बच्चे से माँ नहीं। ठीक है, पहले इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेंगे, उससे हमें स्पीड हर इंटरवल में सेम मिलेगी। थोड़ा समझ आया? हमारा सीक्वेंस क्या फॉलो होगा? डिस्टेंस और टाइम का पहले पहले हमें डेटा में डिस्टेंस और टाइम चाहिए कि अगर इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। जिसकी वजह से हमारा जो स्पीड है कैसा रहेगा? देख लेते हैं। 5 बाई डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 5 अपॉन में 10 क्या होगा? 0.5। फिर से 0.5, फिर से 0.5। तो हर जगह कितना हमारा स्पीड कैसा रह रहा है? सेम, है ना? तो हर इंटरवल में हमारे यहाँ स्पीड कैसा रहता है यूनिफॉर्म मोशन में? सेम। ठीक है, उल्टा नहीं जाना है कि स्पीड सेम से यूनिफॉर्म मोशन नहीं। यहां से पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, फिर हम कह सकते हैं कि हमारा स्पीड कैसा है? सेम। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। अभी एक्सेलरेशन के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं पिछले कुछ वीडियोस में, ये आप मुझे बताएंगे तो बहुत ही बेसिक है। तो स्पीड सेम रहेगा, स्पीड सेम रह रहा है, तो एक्सेलरेशन का क्या होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ये कमेंट करके आप बताइएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस फॉलो हो रहा है, तो हमारे पास मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। सेम चीज वॉल क्लॉक, अगर उसका मिनट हैंड ले लो या सेकेंड हैंड ले लो, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक, चलो, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या बन जाएगा देखते हैं। अगेन सेम एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पर क्या चीज बदली? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, ठीक है, लेकिन मेरा डिस्टेंस पहले इंटरवल में 5 है, फिर 7 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है। इसका मतलब
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, इट इज अनइक्वल, देन वी कैन से देन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे लोग ये गलती करते हैं कि डेफिनेशन को रट के जाते हैं ना, तो वो डेफिनेशन लिखते वक्त ये कहते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नहीं, टाइम को तो हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है ना, उसी के स्टैंडर्ड से हम पता लगा रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हमने फिक्स कर दिया है। अगर मेरा डिस्टेंस इक्वल हो रहा है तो हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म, अगर वो अनइक्वल हो रहा है तो हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ अनइक्वल मत, टाइम के साथ अनइक्वल मत डालना। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? बॉडी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। अच्छा, स्पीड, स्पीड का क्या रहेगा? ऑब्वियसली क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर कितनी स्पीड बनी? 0.5। यहाँ क्या होगा? 0.7। यहाँ कितना हुआ? 1। यहाँ पर कितना हुआ? 0.6। तो द स्पीड हमारी क्या होती है? हर इंटरवल में चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो स्पीड हमारा कैसा हो रहा है? चेंजेस, इट चेंजेस। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा? ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल, कार ट्रैफिक में मूव कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, 1 घंटे का आपने टाइम फिक्स कर लिया कि 1 घंटे में मुझे देखना है। तो अगर एक्सप्रेस वे था तो आपका डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल हुआ होगा। अगेन, अगर टू वे लेन में आ गए हो तो वहां पर 1 घंटे में डिस्टेंस कम ट्रैवल किया होगा आपने। ठीक है, तो कहीं ट्रैफिक हो गया तो 1 घंटे में और भी कम डिस्टेंस हो गया होगा। तो हर एक टाइम फिक्स करने में आपका डिस्टेंस कैसा हो जा रहा है? अनइक्वल। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर, अच्छा, ये आज क्वेश्चन आपको खुद से बताना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 है यूनिफॉर्म मोशन में, यस और नो। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या रहता है? 0 है या नहीं, ये भी आप बताइएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। बेटा, ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल कोर तरीके से उसके बेबी स्टेप्स ले लेके सीखेंगे। क्योंकि ग्राफ बेटा मतलब ग्राफ या फिजिक्स का ना बेसिकली स्टोरी सुनाता है, तो ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ग्राफ के कुछ बेसिक्स के साथ। योर फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।